हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 16 जनवरी की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का हालचाल देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास जियो फाइनेंस का रिजल्ट कैसा था, एफआईडीआई ने अपनी पोजीशंस कैसी बनाई हुई है। उसके बाद हमें सेक्टोरल आउटकम समझना होगा। पूरे वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि फिलहाल डाउ फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी, ऑयल वगैरह में कैसी मूवमेंट देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में कौन से रिजल्ट आने वाले हैं और उसका इम्पेक्ट हमारे मार्केट पे क्या हो सकता है। फाइन। और लास्ट में ज़्यादा ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस का भी डिस्कशन कर लेंगे और इस पूरी वीडियो को ख़त्म करेंगे। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखो, निफ्टी 22,000 ओ माय गॉड, पता ही नहीं चला, गैप अप में ही 22,000 को क्रॉस कर दिया। एक बार के लिए डिप दिया था खतरनाक वाला 10 बजे, डीआईआई ने आकर के बेचा था। फिर दे धनाधन शॉर्ट कवरिंग के चलते ऊपर गया। लोगों को लगा था कि 2 बजे नीचे आएगा, लेकिन एफआईआई ने भी आज बाय कर दिया। मतलब वन वे रैली है, नॉन स्टॉप। 200 पॉइंट तो भी हंसते खेलते उड़ा देता है कोई, मजाक ही चल रहा है। मुझे फिलहाल एक ही फीलिंग देखने को मिल रही है बुल्स की। टीवी चैनल्स में जो भी रिपोर्टर्स है उन सब की एक छोटी सी वीडियो, इसको देखो। फिलहाल बुल्स की इतनी पावर हो गई है। ओह माय गॉड। ओ माय गॉड। फिलहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर डजंट मैटर एट ऑल। एक भी इंडिकेटर, एक भी फंडामेंटल एनालिसिस कुछ मैटर नहीं करेगा। और वैसे भी ये वीक पूरा रिजल्ट के दम पे ही चलने वाला था मार्केट, लेकिन अभी तो अंधाधुंध भाग रहा है। बैंक निफ्टी भी देखो, खुलते ही गैप अप, मतलब गैप अप था और ऊपर भागा। पूरा डे लो को भी ब्रेक किया, लेकिन फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई तो फिर आसमान पे पहुंचा दिया है। और अभी एक दिन एफआईआई खरीदते हैं, दूसरे दिन डीआईआई खरीदते हैं, डीआईआई बेचेंगे, एफआईआई खरीदेंगे। और हर बार खरीदने वाला नंबर बड़ा होता है बेचने वाले से, तो ऑब्वियसली मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है। जियो फाइनेंस देखो, आज 5% जितना ऊपर भागा हुआ है। ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है वो जियो फाइनेंस की है, जबकि येलो लाइन है वो बजाज फाइनेंस की है। आज फिन निफ्टी अगर आपने देखा हो तो उतना ऊपर नहीं जा रहा था। मिड कैप निफ्टी को भी पकड़ के रखा गया। देखो, जिसकी एक्सपायरी होती है उसको लॉक करके रखते हैं, उसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं आने देते हैं। आज फिर भी मिड कैप निफ्टी में एक बड़ी सी कैंडल बनी थी। वहाँ पे अगर आप कॉल साइड बैठे हो तो आबाद हो गए होंगे, या फिर पुट साइड में बर्बाद हो चुके होंगे। मैं बोलूँ तो मैंने खुद आज ट्रेड नहीं किया था। जितनी ग्रीन ग्रीन कैंडल ऊपर बन रही है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रेड कैंडल बनना स्टार्ट होगी तब जाकर के मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि ये किस दिन घुमाएंगे, कितना घुमाएंगे ना, वो अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, बजाज फाइनेंस को 2.5% तोड़ दिया। ये पता है कि जियो फाइनेंस है वो बजाज फाइनेंस का धंधा खाने वाला है, ये सारा बिजनेस है उसका ले जाएगा। इसीलिए जितना जियो फाइनेंस ऊपर भाग रहा है, बजाज फाइनेंस नीचे जा रहा है। अगर आज बजाज फाइनेंस नीचे नहीं होता तो फिन निफ्टी हमारे पास 22,000 पहुंच जाता मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिन निफ्टी भी हंसते खेलते ऊपर चला जाता, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के अंदर जबरदस्त बाइंग थी। आज देखो, एफआईआई ने आकर के बाई किया हुआ 1,000 करोड़ का, और एफआईआई का फेवरेट स्टॉक आपको पता है कि एचडीएफसी है, तो वहां पे बाइंग देखने को मिल रही थी। डीआईआई ने भी सिर्फ 800 करोड़ का बेचा हुआ है। यस। अब देखो, रिटेलर पूरे मेरी तरह लाल हो चुके हैं। ये 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए हैं कॉल के। ये पुट के अंदर 22,000 बाई किया हुआ है। पुट बायर्स तो फिर भी ठीक है, चलो कि एक बार के लिए गैप अप खुला, इनका अकाउंट साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मरने वाले ये है, ये ऊपर गया और जितना ऊपर जाता जाएगा उतनी दिक्कत खड़ी होगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली देखो, यहाँ पे एफआईआई ने अभी अभी पुट होल्ड किए हैं। मान लो कि ये टोटली बुलिस है, उनको पहुंचाना है 25,000 को कल के कल, या फिर आने वाले एक महीने में 25,000 पहुंचा देना है, तो ये पुट होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता। प्रो जितना मार्केट ऊपर जाएगा ये उतने ही बुलिस होते जाएंगे। प्रो का देखो फंडा साफ है, जितना मैं समझ पाता हूँ कि वो क्या करता है पता है, मार्केट के पीछे पीछे चलते हैं। अगर मान लो कि आज मार्केट ऊपर भाग रहा है तो वो प्यार से बैठे बैठे पुट शॉर्ट करते जाएंगे करते जाएंगे।
डजेंट मैटर का मार्केट कब रिवर्स करेगा वो कुछ नहीं टेंशन लेते। अगर मान लो कि रिवर्स कर दिया, वो फटाक से अपनी पोजीशन बुक करेंगे और उल्टा आप बैठ जाते हैं। तो प्रो से उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इनकी बड़ी पोजीशन फंसी हुई है, तो कल के कल नीचे आने में दिक्कत खड़ी करेगा। एनीवे, एफआईआई का डेटा देखो, सब जगह पे रेडनेस है, सिर्फ अकेला बैंक निफ्टी है वहां पे बुलिशनेस दिख रही है। बैंक निफ्टी की बुलिशनेस ऑब्वियसली एचडीएफसी रिजल्ट के चलते होगी, और ये आफ्टर मार्केट के मतलब हमारा मार्केट खत्म होने के बाद रिजल्ट आएगा, तो इम्पेक्ट देखना पड़ेगा। इंडेक्स फ्यूचर्स में सब जगह पे बाइंग ही बाइंग है। एफआईआई जबरदस्त बुलिश दिख रहा है अभी। हमारे पास प्रो है, वो दोनों साइड बराबर लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उनकी देखो ये नंबर बहुत ही कम है, जबकि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आज ऐड किए हुए हैं। हमारे प्यारे रिटेलर्स जबरदस्त बियरिश, खतरनाक बियरिश। मार्केट को डीप देना है, लेकिन ये लोग देने नहीं देंगे। और पता नहीं अभी 2-3 बार मार्केट ने ऐसा भी किया हुआ है कि जहां पे रिटेलर्स होते हैं वैसा ही शो किया। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि पूरे स्मार्ट मनी है वो बियरिश थी, लेकिन फिर भी मार्केट गैप अप खुला और सस्टेन भी किया। तो क्या पता कल भी ऐसा चमत्कार हो जाए और एक बार के लिए डिप लगा है तो ये सब प्रॉफिट में आ सकते हैं। सेक्टर वाइज देखो तो 35 स्टॉक अप थे, 15 डाउन थे। फार्मा और मेटल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जबकि आईटी, बैंक, ऑयल वो अंधाधुन भाग रहे हैं। अंधाधुन क्यों बोल रहा हूँ, देखो विप्रो 6%, ओएनजीसी 4.5%, एचसीएल टेक 3%। मतलब नीचे आने का कोई स्कोप ही नहीं है, चांस ही नहीं है। एचडीएफसी बैंक जाते जाते कितना बड़ा कैंडल बनाया था, 2.5% ऊपर भाग रहा है। ये सब क्या बताए, चलो छोड़ो। देखने जाए तो यहाँ पे सेमी सिनारियो चल रहा है। एशियन मार्केट भी हमारे पास मिक्स था, पूरा पॉजिटिव नहीं था, फिर भी हमारा मार्केट दे दनादन भाग रहा था। जापान और इंडिया, पता नहीं अटल ब्रिज जब से मोदी जी ने इनोग्रेट किया हुआ है, एशिया में सब कुछ डाउन रहता है, जापान और इंडिया भाग रहे हैं। पता नहीं वो टोल टैक्स का पैसा सारा वहां पे देने वाले कि क्या है। एनीवे, देखो यूरोप पूरा हमारे पास नेगेटिव भरा पड़ा है। यूएसए के अंदर तो शायद छुट्टी है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है देखने का, इसीलिए एडीआर भी अपडेट नहीं हुए हैं, ये भी पुराने हैं। डाउ फ्यूचर देख करके हम खुशियां मना सकते हैं, वो डाउन ही है। गिफ्ट निफ्टी 14 पॉइंट अभी तो डाउन दिख रहा है, लेकिन कल मॉर्निंग में देखना ये ऊपर ही खुलेगा, नीचे आना ही नहीं है हमको अभी कभी। हाँ, ऑयल के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यस, इंडियन रुपी भी देखना स्ट्रांग होता जाएगा। ये आने वाली इवेंट देखो, कल हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का मार्केट देखना पड़ेगा, और ब्रिटेन के अंदर 12:30 बजे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा। लेकिन इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारा मार्केट है वो अभी टोटली अलग ही बिहेव कर रहा है। यस, रिजल्ट देखो, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट होने वाला है, आईसीआई लोम्बार्ड, एलएनटी, फेडरल बैंक, आईसीआई सिक्योरिटी, मतलब बहुत सारे रिजल्ट होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करेगा एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट। मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है ऐसा कि पॉजिटिव आएगा। देखो, क्योंकि ये सब जगह पे जितने भी न्यूज आउटलेट है वो सब बता रहे हैं कि नहीं, डबल डिजिट में ग्रोथ करेंगे, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, Q3 में 28% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगा, मतलब अच्छी खासी बातें बता रहे हैं। लेकिन ये पहला ऐसा रिजल्ट होगा जिसको हम कंपेयर कर पाएंगे। इसके पहले जो Q2 का रिजल्ट आया था वो भी हमारे पास मर्जर के बाद वाला रिजल्ट था। इन शॉर्ट, ये रिजल्ट को देख करके प्रेडिक्शन हमारे पास लग सकते हैं। तो कल हो सके तो ट्रेड मत करना। नहीं नहीं, आपको करना ही है, मुझे ट्रेड करे बिना रहा नहीं जाता, तो क्या करो, 1-8 बजे के आसपास जब हमारे पास यूरोप मार्केट भी खुल जाए, सब कुछ हो जाए, तब फिर निफ्टी का कॉल और पुट दोनों लेकर के रखो। मोस्ट प्रोबेबली कल कुछ ना कुछ खेल होगा। जाते जाते 3:30 बजे के आसपास हमारे पास कॉल और पुट में से एक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर के जाएगा। क्या करना चाहिए, मान लो कि 22,500 पे मार्केट है, मैं फिन निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मान लो कि यहीं पे मार्केट है, तो 1-8 बजे के आसपास उसके ऊपर वाला है वो कॉल खरीदो, मतलब 22,200 का कॉल खरीदो और 22,000 का पुट ले लो, मतलब 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, बहुत ही चीप मिल रहा होगा, 5 रुपये 10 रुपये उतने में मिल रहा होगा। एक ही लॉट करना, क्योंकि ये जाने के चांस मैक्सिमम है। क्योंकि हम अगर एक्सपायरी के 2-3 घंटे पहले अगर आउट ऑफ द मनी पुट और कॉल बाय कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जीरो हो जाएंगे। आप यही मान के चलना कि वो जाएगा पैसा। मान लो कि आपके पास एक 10 रुपये में, दूसरा भी 10 रुपये में, 20 रुपये टोटल हो गए, और उसकी क्वांटिटी होती है 40, मतलब
4 टू ज़ 8, 800 रुपीज़ छोड़ देना कि नहीं मार्केट लेके ही जाएगा। अगर कुछ खेल करने वाले हैं लोग वो, तो आराम से 200-300 पॉइंट उड़ा देंगे। तो कोई भी एक लेग आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट देकर हो जाएगा। ये करना ज़रूरी ज़रा भी नहीं है। आप ऑब्ज़र्व करना, पेपर ट्रेड में ये कर सकते हो। मैं शायद वही करने की सोच रहा हूँ, और मैं ना ही कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना ही मेरी एडवाइस आपको माननी चाहिए। आपका पैसा है, आपको ध्यान से लगाना चाहिए। मेरा तो कुछ भी मत सुनो, ज़रा भी मत सुनो। ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे मार्केट में सर्वाइव कैसे किया जा सकता है। फाइन। निफ्टी फिलहाल टोटली ब्रेकआउट दे चुका है, और जितने भी ट्रेडर्स हैं उन सबको ये चैनल ब्रेकआउट दिख रहा है, फ्लैग पैटर्न बना हुआ था वो सब दिख रहा है। अब ये टोटली बुलिश है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। बड़ी नेगेटिव न्यूज़ चाहिए या फिर एफआईआई का धोखा चाहिए। बैंक निफ्टी लेकिन अभी भी जान बाकी है। देखो ये क्या शो कर रहा है कि कहीं कोई सेलर इंटरेस्टेड ही नहीं है, और सेलर कोई बेवकूफ़ नहीं है, बियर पागल नहीं होते हैं जो यहाँ पे आकर के शॉर्ट करेंगे। जब तक खुद ब खुद रेड कैंडल नहीं बनेगी तब तक वो टच भी नहीं करते हैं। स्मार्ट मनी क्या करते हैं, देखते हैं कि जो बायर है, स्ट्रॉन्ग बायर, वो खुद अपना प्रॉफिट बुक करे। रेड कैंडल कब बनेगी, जब स्ट्रॉन्ग बायर अपना प्रॉफिट बुक करेगा तब, और फिर वो बिंदास खुद भी शॉर्ट पे शॉर्ट करते जाएंगे। और ये जितनी भी चैनल बैनल बनी हुई है ना, ये ब्रेक होने के लिए बनी हुई है। आएगा बहुत जल्द ही, ये नीचे आएगा। और मैं आपको क्लियर कर बताऊं, इलेक्शन के पहले ही आएगा नीचे। ये जो नीचे का लो पॉइंट है ना 47,200, ये भी ब्रेक होने वाला है इलेक्शन से पहले पहले। देख लेना, आप चाहे तो इसको सेव करके रख लो, हम मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। फिर निफ्टी देखो, पुट के अंदर हमारे पास 4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, जबकि कॉल के अंदर हमारे पास 3.25 करोड़। मतलब यहाँ पे भी अभी दोनों साइड गेम बना हुआ है, कॉल और पुट दोनों ही राइट करके गए हुए हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए तो परेशान करेंगे, कॉल पुट ऊपर नीचे ले जाएंगे, जाते जाते खेल कर देंगे। चेंज इन हुआ है, देखो पुट जबरदस्त राइटिंग हुई है, कॉल राइटर्स 700 के आसपास घूम रहे हैं। यहाँ से सबको डर लग रहा है। फाइन, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक करो। थैंक्स अ लॉट।